देखिए लास्ट हमारे श्रोता ये कह रहे हैं कि साहब मायावती के साथ बसपा की मैं तो ये दलित पिछड़ा और मुसलमानों में गिरी है। ये दलित पिछड़ा मुसलमान वो हैं जिनको काशीराम जी भोजन कहते थे और जिनके लिए ये शुरू में मिशन बना था। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि ये जो दलित पिछड़ा मुसलमान है, इनके तो 3 बड़े मुद्दे क्या हैं आज की तारीख में? देखिए निश्चित तौर पर ये देखिए जो विकास है तीनों के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं इन तीनों समुदायों के। उसमें पिछड़ापन बहुत है। आप अगर राजेंद्र सच्चर की कमेटी को याद करेंगे, रंगनाथ मिश्र की कमेटी को याद करेंगे, तो आपको मुसलमानों के पिछड़ेपन को समझ में आ जाएगा कि उनको रिजर्वेशन तक की जरूरत की बात रंगनाथ मिश्र कमेटी ने की है। और राजेंद्र सच्चर ने तो यहाँ तक कहा था कि दलितों से ज्यादा बदतर स्थिति मुसलमानों की हो गई है। और तो कुछ कमेटियां ये भी कहते हैं कि जो दलितों के हालात है उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आया है। वो सामाजिक स्तर पर नहीं आया है और आर्थिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन नहीं आया है। कुछ हिस्सों में जरूर वो विकास हुआ है, लोग पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज में गए हैं, IAS भी हुए हैं। पिछड़ों की भी वही स्थितियां हैं जी। तो ठीक है, आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 ये दलित पिछड़ा मुसलमान के होते हैं। मैं आपसे कहूँगा आप जो यूनिवर्सिटी में हैं तो एस्पिरेशनल यूथ आपके पास है, BA कर रहा है, MA कर रहा है, PhD कर रहा है, जो भी है, जो यूथ है वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके मुद्दे आज क्या है? 3 मुद्दे उसके क्या है इस समय? नहीं, उसका तो एक ही मुद्दा है, जो वो आर्थिक जगत में अपनी भूमिका चाहता है, जो उसके पास नहीं मिल रही। कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाई कि वो एक मतलब उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता आ जाए। जॉब का उसे मालूम नहीं, उसे ये नहीं पता कि BA के बाद MA करने का क्या होगा, MA करने के बाद PhD। मतलब मेरे कम से कम 5 स्टूडेंट्स बाहर हैं जिन्होंने PhD किया। वो यहाँ पे 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद वो कहीं दूसरे देश में जाके कर रहे। तो एक ही मुद्दा है कि जो आर्थिक विकास जिस गति से होना चाहिए था, हम लोगों ने भारत तो बांट लिया, समाज वो दलित में भी हो गया। वो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो हमारे रविकांत जी कह रहे थे। वो जो जाति है वो तभी पैदा होती है जब हमें उससे कोई लगता है कि नहीं हमें इसका कोई फायदा हो सकता है। हर एक आदमी का एक परसेप्शन समाज के बारे में और विकास के बारे में है। विकास का उसका इतना है कि एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। और जो पिछले 4-5 साल में बदला, वो ये बदला कि उसे अब निराशा है कि उसका कुछ नहीं होगा। तो ये साथ में है कि उसका जो अडानी अंबानी की जो प्रॉपर्टी है, जो रोज वो पढ़ता है, जागरूक है, उसे पता कि हम कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे, उसमें उसकी कोई जगह नहीं रहेगी, ना रिजर्वेशन कुछ कर पाएगा और ना कोई सरकार कुछ कर पाएगी। भवेश जी, आपसे मेरा एक मैं जानना चाहता हूँ, 1-2 मुद्दे आप बताइए कि इतनी बड़ी आबादी किसानों की है, किसी के भी हो, किसान है, मजदूर है, जो आप दिहाड़ी मजदूर आपके चौराहे पे भी आके खड़ा होता है, नरही पे भी खड़ा होता है और सदर पे भी खड़ा होता है। और जब उसको काम नहीं मिलता है तो मैंने देखा कि हनुमान मंदिर पे जाके वो जो खाना खिलाने आते हैं अधिकारियों को, वो खाना भी खाता है बेचारा वहां जाके, क्योंकि मिलता नहीं जब रोजगार। तो किसान और मजदूर के क्या मुद्दे हैं इस समय? देखिए, मुझे तो लगता है एक स्वाभिमान बहुत बड़ा मुद्दा है। जो निचले तबके के लोगों को उसकी पहचान, उसका स्वाभिमान जीवित नहीं रह पा रहा। हर बार देखा जाए तो क्या है, हम कितनी भी तरक्की कर लें, अगर दलित समाज का, अगर पिछड़े समाज का व्यक्ति कितनी भी तरक्की कर ले, वो समाज के नाम से जाना जाता है। ये इस पहचान को भारत को मुझे लगता है कि खत्म करने की जरूरत है। इस पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसको हर चुनाव में हम इसको रिन्यू कर देते हैं कि आप इस जाति के हैं, आप इस समाज के हैं। ये जो इंडियन हम नहीं हो पा रहे हैं, मुझे लगता है ये इंडियन बनाने के ख्याल से ही ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी कि आदमी जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दायरे से निकल के आ जाएगा तो शायद सबकी पहचान एक इंडियन के तौर पे होगी। लेकिन मुझे लगता है आज जो है एक अपनी अस्मिता की पहचान जो है, वो हमारी सिर्फ आइडेंटिटी क्या रह जाती है, हम जाति से पहचाने जाते हैं, गांव में, सड़क पे, शहर में, ऑफिस में, कि भाई आप फलाने जाति के हैं। तो ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दंश है और कोई भी पॉलिटिकल विजन नहीं है इसको लेकर खत्म करने के लिए। वो विजन, शायद आरक्षण का विजन यही था जिसको इतना लंबा खींच दिया गया कि आज भी आरक्षण और इवन की आरक्षण तो अब सवर्ण मांगने लग गए हैं।
है ना, उनको भी लगता है कि भाई हमको आरक्षण मिल जाता तो ये एक एक्सप्रेस वे हो जाता हमारे। स्वाभिमान, समानता, सामाजिक समानता तो हमारा बड़ा मुद्दा था, बंधुत्व तो समानता हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा भी है, उद्देश्य में भी है। मैं ये कह रहा था कि किसान और मजदूर का क्या मुद्दे हैं, इतना बड़ा किसान आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, तो क्या मुद्दा है कि भाई उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिले, फसल का और मेहनत का। तो मैं देखिए जो बात होती है कि लोगों की मैं जिस बात को मतलब अगर बेस ग्रास रूट में क्या है कि हमारी आपकी जिंदगी में चुनाव दर चुनाव परिवर्तन आना चाहिए, हम बेहतर स्थिति में पहुंचने चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारे साथ धोखा होता है। ये सरकार आई, कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन क्या किया, रोजगार दे देंगे, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? तो जो ये जो सियासी छल होता है, ये सियासी छल हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और आज भी वही समस्या है कि हम आर्थिक रूप से हमें आगे नहीं ले जाया जा रहा है। कुछ खास लोगों की तरक्की हो जाती है, कोटरी की तरक्की हो जाती है और 5 साल गुजर जाते हैं और फिर हमें ऐसे मामले में उलझा दिया जाता है, ऐसे विषय में उलझा दिया जाता है जिसको हम समझते हैं कि यही हमारा भविष्य तय करेगा, हम आरक्षण के आधार पर अगर वोट कर देंगे तो हमको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो ये है इस देश का फांस जो है। ये बाकी से मिला के देखिए जो मुद्दे उधर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक तरक्की, स्वाभिमान, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार, महंगाई, यही है ना मुद्दे। तो सवाल ये है कि नैरेटिव इससे हट के क्यों सेट हो रहा है? ये तो सियासी साजिश है, कोशिश है। इसी को हम हमारी देश की जनता चूंकि अशिक्षित है, अधिकतर जनता अशिक्षित है। और सही कह रहे हैं रविकांत जी की भावुक है। जनता को शिक्षित करना ही तो राजनीतिक दलों का काम है ना, जनता को। नहीं, वो सिर्फ उनका काम तो भ्रमित करना है, ये उनका काम भ्रमित करना है, वो कर रहे हैं, वो अच्छी तरह कर रहे हैं। ये काम हमारा था, मीडिया का था। बहुत धन्यवाद। ये मीडिया का काम था जो मीडिया नहीं कर पा रहा। मीडिया भी अपने लाभ में अपनी कुर्सी लेकर बैठा। मीडिया का काम था ये लोगों को जागरूक करना, चौथा खंबा था। की जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने सही मुद्दे, जनता के मुद्दे उभारते रहें, और मुद्दे असली वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक स्वाभिमान, सामाजिक स्वाभिमान, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार, और ये जो महंगाई मूल्य है और वाजिब दाम किसानों को। ये अगर 8-10 मुद्दों पे कोई अपना प्रोग्राम लेके आए, हर बार बताए क्या करेंगे, तो वो तो है नहीं, क्योंकि किसी के पास पॉलिसी बनाने की फुर्सत नहीं है। ना जाएंगे कि भाई रविकांत जी के पास जाएं, उनके पास जाएं, या पवार साहब के पास जाएं कि भाई इसमें मदद करो।